आप लोगों ने रिकमेंड किया कि हम आपको 18वां पाठ पढ़ाया जाए, तो आज हम शुरू करते हैं इकाई 2 का पाठ 18, जिसका नाम है कृषि। इकाई 1 में भी कृषि का चैप्टर है जो कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में है, और अपन ये जो 18वां पाठ पढ़ेंगे ये जो है वो भारतीय कृषि के बारे में है। और इस चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन एक बनता है 4 नंबर का, जिसमें कृषि के प्रकार आ सकते हैं, या कोई भी 2 प्रकारों के बीच में तुलना आ सकती है, या किसी भी 2 फसलों के बारे में वर्णन आ सकता है। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखें कृषि होती क्या है। कृषि क्या है? कृषि फसल उत्पादन, यानी फसल को बोने से लेकर फसल को काटने तक का जो प्रक्रिया है या जो तकनीक है, या फसल उत्पादन का जो विज्ञान है, उसको क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। पहले कृषि क्या थी? केवल पेट भरने का जरिया, जीवन यापन का जरिया, यानी किसान केवल उतनी फसल उगाते थे जितनी उनके परिवार के लिए आवश्यक है। परंतु अब क्या हो रहा है? कृषि के साथ साथ कृषि का व्यापार, फसलों का व्यापार, निर्यात और साथ ही पशुपालन, तो इन सबको मिला के क्या होता है, जो प्रक्रिया होती है या तकनीक है या जो विज्ञान है, उसको क्या कहते हैं? कृषि। अब अपन भारत के संदर्भ में अगर देखें तो भारतीय कृषि की कुछ विशेषताएं भी हैं और उसकी कुछ समस्याएं भी हैं। तो अपन देखें क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता है सर्वाधिक रोजगार का साधन। भारतीय कृषि में भारत के जो लोग हैं वो लगभग आधी से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो किसमें संलग्न है? कृषि वाले रोजगारों में। साथ ही उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध होता है, जैसे आप देख सकते हो चीनी उद्योग है या सूती वस्त्र उद्योग है, उसमें जो कच्चा माल उपयोग होता है वो कहाँ से उपलब्ध होता है? कृषि से। राष्ट्रीय आय में योगदान, भारत में राष्ट्रीय योगदान कृषि का अगर अपन देखें तो सकल घरेलू उत्पाद या अपन कहें जीडीपी, उसमें कृषि का लगभग 17% का योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान, निर्यात अगर अपन देखें विदेशों का भारतीय कृषि उत्पादों का, तो वो है लगभग 12.5%। तो अंतर्राष्ट्रीय योगदान, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान है, जिससे भारत में विदेशी मुद्रा का आगमन होता है। खाद्यान्न एवं चारा पूर्ति का साधन, पौष्टिक आहार अपने को कृषि से प्राप्त हो रहा है, पशुओं को चारा उपलब्ध हो रहा है। राजस्व में योगदान, बहुत कम मात्रा में कृषि से कर भी प्राप्त होता है जो राजस्व में योगदान करता है। अन्य क्षेत्र अगर अपन देखें तो ग्रामीण विकास, कृषि जो है वो ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण जरिया है। परिवहन संचालन में कृषि का मुख्य योगदान है, क्योंकि कई सारे जो परिवहन हैं वो कृषि उत्पादों का आयात निर्यात करते हैं। बैंकिंग, बैंकों से ऋण व्यवस्था है जो बैंकों में, उससे किसान काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से अपन देखें कि कृषि की खूब सारी विशेषताएं भारतीय कृषि की। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो कृषि है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि के चारों तरफ घूम रही है, क्योंकि आधी से ज़्यादा जनता जो है वो कृषि व्यवसाय में संलग्न है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे भी आए कि भारतीय कृषि जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी है, बताइए कैसे, तो भी आपको ये विशेषताएं ही लिखनी है। अब विशेषता के बाद में समस्याएं देखें तो सबसे बड़ी जो समस्या है भारतीय कृषि के लिए वो है जनसंख्या का बढ़ता बोझ। यानी कृषि जो है वो पूरी जनसंख्या को, भारत की जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में अगर कृषि उत्पादन देखें तो काफ़ी कम है। तो कृषि के कारण जनसंख्या को न तो पूरा पौष्टिक आहार प्राप्त हो रहा है और न ही पूर्णतः रोजगार प्राप्त हो रहा है। भूमि का असंतुलित वितरण, भूमि का जो वितरण है वो बहुत असंतुलित है, क्योंकि अपने जो है वो पितृसत्तात्मक समाज है। तो क्या होता है, खेत वैसे भी छोटे हैं, बेटों के पास जाएंगे और छोटे हो जाएंगे, उनके बेटों के पास जाएंगे और छोटे हो जाएंगे। तो जो वितरण है भूमि का वो बहुत ही असंतुलित है। कृषि की उत्पादकता जो है वो जनसंख्या के अनुपात में न्यून है, क्योंकि कहीं पे भूमि उपजाऊ नहीं है, मृदा उपजाऊ नहीं है, या फिर कहीं उपजाऊ ज़मीन है तो रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से उसकी उपजाऊपन जो है वो काफ़ी कम होता जा रहा है। मौसम की मार, भारतीय कृषि क्या है? मानसून का जुआ। कैसे? क्योंकि भारतीय कृषि पूर्णतः मानसून पर निर्भर है। तो अगर अनावृष्टि हो गई, सूखा पड़ गया, तो वैसे ही उत्पादन नहीं होगा, और अगर अतिवृष्टि हो गई तो खेत है वो बाढ़ में बह जाते हैं। इसलिए भारतीय कृषि को क्या कहते हैं? मानसून का जुआ। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। भारत के जो किसान हैं उनका भाग्यवादी दृष्टिकोण है, वो केवल अपने भाग्य पर निर्भर करते हैं कि फसल हो गई तो भाग्य अच्छा, फसल नहीं हुई तो उनका भाग्य खराब है, उसके आगे वो सोचते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसान क्या हैं? अशिक्षित हैं।
भारतीय किसान ज़्यादातर क्या है, अशिक्षित हैं और परंपरावादी, यानी सदियों से जो परंपरा चली आ रही है उसके अनुसार ही कृषि करते हैं। उसमें किसी तरह का बदलाव या किसी तकनीकी का उपयोग उनको पसंद ही नहीं है। कृषि क्या है, व्यवसाय नहीं है, केवल जीवन यापन का जरिया है, ये भी समस्या है। सिंचाई के जो साधन है वो भारत में काफ़ी सीमित हैं। कृषि वित्त का अभाव, किसानों के पास इतना धन ही नहीं है कि वो नई भूमि खरीद सकें या नए उपकरण खरीद सकें, या कोई बीज है वो रासायनिक खाद हैं वो खरीद सकें। तो धन के लिए वो क्या करते हैं, बैंकों के पास वो जाते नहीं क्योंकि वो अशिक्षित हैं। और वो क्या करेंगे, अपने आसपास में जो बड़े जमींदार हैं उनसे रुपए उधार लेते हैं। और जमींदार क्या है, उनको बोझ, ब्याज के बोझ के नीचे इस तरह से दबा देता है, किसान ऊपर उठ ही नहीं पाता। उचित मूल्य का अभाव, साथ ही साथ क्या होता है कि व्यापारी जब किसान व्यापारी के पास में फसल बेचने जाता है तो व्यापारी क्या करता है, एकदम न्यूनतम दाम पे उनसे वो फसल खरीदता है, जिससे उसको अपनी फसल का उचित मूल्य मिल नहीं पाता। और उसके साथ ही कई बार क्या होता है, किसान क्या करते हैं, खेतों में मजदूरी करते हैं, तो वो जो खेत हैं उनके नाम नहीं होते, तो जो सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं या भूमि सुधार कार्यक्रम जो चल रहे हैं उनका जो लाभ है वो किसान को बिल्कुल मिल ही नहीं पाता। इसलिए जो भारतीय कृषि है वो काफ़ी पीछे चल रही है। तो इस तरह से अपन देखें, विशेषताएं कम है, समस्याएं ज़्यादा। अगर इन समस्याओं का अपन हल खोज दें या कृषि में इन समस्याओं का हल हो जाए तो निश्चित ही भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय जनसंख्या को या भारत देश को कृषि जो है वो एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है उन्नति का, आर्थिक उन्नति का या विकास का काफ़ी बढ़िया जरिया बन सकता है। कौन? कृषि। बच्चों ये जो पाठ है वो मुख्यतः कृषि के प्रकारों के वर्णन के बारे में है। तो कृषि प्रकारों की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला जो कृषि प्रकार है वो है निर्वहन कृषि। नाम से ही पता चल रहा है, निर्वहन यानी जीवन निर्वाह के लिए की जाने वाली कृषि, केवल जीवन निर्वाह के लिए होती है कृषि, और व्यापार वगैरह के लिए कृषि नहीं होती। तो इसके जो प्रकार हैं वो फिर से दो भागों में बटे हुए हैं, आदिम निर्वहन कृषि और गहन निर्वहन कृषि। आदिम जो पुरानी कृषि थी, जो केवल जीवन यापन, उसमें केवल उतना ही अन्न उत्पादन होता था जो उनके पेट भरने के लिए आवश्यक हो, और गहन निर्वहन कृषि जिसमें उत्पादन की मात्रा आदिम से ज़्यादा थी। अब आदिम निर्वहन कृषि फिर से दो प्रकारों में बटी हुई है, स्थानांतरित कृषि और स्थायी कृषि। स्थानांतरित यानी एक जगह से दूसरी जगह पे, एक जगह पे स्थायी निवास बना के नहीं की जाती जो कृषि, वो क्या कहलाती है? स्थानांतरित। और जो एक जगह स्थायी निवास बना के जो कृषि की जा रही है उसको क्या कहते हैं? स्थायी कृषि। फिर गहन निर्वहन कृषि भी दो प्रकार की है, चावल प्रधान और गेहूं प्रधान। तो पहले अपन देखते हैं स्थानांतरित कृषि। तो बच्चों इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा, दो कृषि प्रकारों में तुलना का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस तरह से आप तुलना करके भी लिख सकते हो। बीच में आप अच्छा से टेबल बनाइए पूरा, और जो भी दो कृषि के प्रकार दे रखे हैं उनको ऊपर हेडिंग लगा के, और फिर टॉपिक वाइज आप उनका एक एक वर्णन कीजिए। या तो आप खुद टॉपिक बना के करेंगे या फिर आपके क्वेश्चन में लिखे हुए आएंगे कि इन टॉपिक्स के अंतर्गत आप इन दोनों कृषि प्रकारों की तुलना कीजिए। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं स्थानांतरित कृषि। वही सबसे पुरानी कृषि है ये, और अभी भी भारत में क्या है, जो वनवासी जातियाँ हैं उनके द्वारा ये कृषि की जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें वनों को जलाकर या भूमि को साफ करके 2-3 सालों तक एक ही जगह पे कृषि की जाती है। उसके बाद में क्या होता है, उसमें उर्वरता कम हो जाती है भूमि में, तो उस भूमि को छोड़ देते हैं, परती छोड़ दी जाती है उस भूमि को, ताकि उसमें उर्वरता बन सके, और उसके बाद में वो दूसरी जगह चले जाते हैं। और इस कारण इस कृषि को क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि। क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि। इसमें एक जगह पे रुक के स्थायी निवास करके कृषि नहीं की जाती, केवल 2-3 साल ही एक जगह पे कृषि की जाती है। इसमें जो मुख्य उत्पादन होता है वो क्या है? केवल खाद्यान्न फसलों का ही इसमें मुख्य उत्पादन होता है। कई जगह कई बार तंबाकू का उत्पादन भी किया जाता है। अगर इसके क्षेत्र देखें, और उन क्षेत्रों में देखो स्थानांतरित कृषि के अलग अलग नाम भी हैं। क्या क्या नाम है देखो, उत्तर पश्चिमी जो भारत है वहाँ पे इस कृषि को क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि। क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि किसको कहते हैं? स्थानांतरित। तो जरूरी नहीं कि आपका ये जो वर्णन है वो स्थानांतरित कृषि से ही आए, झूमिंग कृषि भी आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। मध्य छत्तीसगढ़ में इसको कहते हैं बेवर। ये पूछ सकते हैं कि मध्य छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, या दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, या वालरा किसे कहते हैं, पेंडा किसे कहते हैं। तो ये सारे
खूब सारे नाम हैं जो किसके हैं, स्थानांतरित कृषि के। अब अपन आगे चलें, इसी आदिम निर्वहन कृषि को अपन पढ़ रहे हैं, इसके प्रकार पढ़ रहे हैं। तो इसका दूसरा प्रकार है स्थायी कृषि। नाम से पता चल रहा है कि जब भारत में पुराने लोग स्थानांतरित कृषि करते थे, उसके बाद में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी तो लोग क्या करने लगे, एक जगह पे स्थायी निवास बना के, स्थायी आवास बना के वहाँ पे रहने लग गए, और साथ ही क्या करने लग गए, पशुपालन भी। तो वहाँ जो कृषि हुई उस कृषि को क्या कहते हैं, स्थायी कृषि। इस कृषि में उत्पादन जो है वो आवश्यकता से ज़्यादा किया जाता था। ये नहीं कि केवल पेट भरने के लिए, थोड़ा ज़्यादा होता था उत्पादन तो उसको क्या करते थे, भंडारित कर लेते थे। किसके लिए, अगले साल के लिए। उर्वरता बनाए रखने के लिए, ज़मीन की उर्वरता के लिए ये क्या करते थे, ज़मीन को 2-3 साल बाद में पड़ती छोड़ देते थे। और ये क्या करते थे, उनके पास पशु थे तो पशु खाद का उपयोग कर लेते थे। इसके जो क्षेत्र हैं वो क्या है, मध्य हिमालय, प्रायद्वीप भारत का उत्तर पश्चिमी भाग। आगे अपन इसमें दूसरा प्रकार पढ़ते हैं निर्वहन कृषि का, जो कि है गहन निर्वहन कृषि, जिसमें उत्पादकता ज़्यादा होती है, मानव श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। ये जो कृषि है वो फिर 2 प्रकार की है, यानी ऐसे क्षेत्र जिनमें केवल चावल प्रधान फसलें बोई जाती हैं और ऐसे क्षेत्र जहाँ गेहूँ प्रधान फसलें बोई जाती हैं। तो इसमें पहले अपन चावल प्रधान कृषि क्षेत्रों की बात करेंगे। तो ये जो कृषि है वो उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वर्षा है वो अधिक होती है, यानी 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। उर्वरक जलोढ़ मृदा होती है, जलोढ़ मृदा होती है, बाढ़ के मैदान। वर्ष में 2 या 3 फसलें हैं वो इस कृषि में प्राप्त की जा सकती हैं। इसके जो मुख्य उत्पादक राज्य हैं वो हैं पश्चिम बंगाल, जहाँ पे खूब अधिक मात्रा में चावल पैदा होते हैं, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश एवं तटीय मैदान। तो देख सकते हैं सारे जो भाग हैं वो ऐसे भाग हैं जहाँ पे वर्ष पर्यंत पानी रहता है। और गेहूँ प्रधान कृषि की अपन बात करें तो इसमें वर्षा ऐसे क्षेत्रों में होती है, गेहूँ प्रधान कृषि, जहाँ पे वर्षा की कमी होती है और वर्ष में केवल एक ही फसल गेहूँ की, गेहूँ के अलावा अन्य फसलें होती हैं वो कपास, ज्वार, बाजरा, दालें। इस प्रकार से 2 फसलें हो सकती हैं, गेहूँ की 1 फसल प्राप्त होती है। मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं इसमें, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान, प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी भाग, यानी ऐसे भाग जहाँ पे वर्षा की काफ़ी कमी होती है। तो इस तरह से आप दोनों में अंतर करके बता सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो ये अपना टॉपिक हो गया निर्वहन कृषि का कंप्लीट। आगे के जो वीडियो हैं उनमें अपन कृषि के और भी प्रकारों पर चर्चा करेंगे। तो हमारे चैनल में देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करते रहिए।